बाबर आजम से स्टार्ट करूंगा। वो आज गलत शॉट खेला, वो शॉट उनको खेलना ही नहीं चाहिए, ना वो माहिर हैं उस शॉट के ऊपर। ज़रूर मुश्किलात होती हैं, जो भी एशियन प्लेयर जाके ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में खेलता है उसको मुश्किल होती हैं। कसम से परेशान करके रख दिया बाबर का जो हाल चल रहा है। मैं तो ये सोचने में मजबूर हो चुका हूं, क्या बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह भी बना पाएगा? कोई ऐसा इवेंट तो गया नहीं है, कोई ऐसी जगह तो गई नहीं जहां अब बबरिस्तान साहब ने जाके रन किए हो। क्योंकि बबरिस्तान साहब आज जो बॉक्सिंग डे था, जहां बबरिस्तान के नाम की टिकट्स बिक्री थी, उधर बबरिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन बनाए हैं। और क्या बबरिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके, ऐसे ऐसे वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान आज पिच के ऊपर। खिला दो बाबा जी, मेरी बबरा रुक ही नहीं रही। अब बाबा जी मेरी बबरा शतक पे शतक ठोकी जा रही है बीबीएल में। मतलब ये होता है किंग बाबा जी, छठी चढ़ी करके किंग बाबा जी, किंग नहीं बाबा जी, आज सुपर किस्म की बैटिंग की, दुनिया की मुंह बंद करके रख दिए। ओ इंडिया वालों, ओ सीखो मेरे बबरा से, सीखो मेरी बबरा जानी से, सीखो कैसे वो किंग बना। वो बाबा जी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहा है बीपीएल के अंदर। बीपीएल वालों बीपीएल वाले भी सारे सोच रहे होंगे, बाबा जी सोच रहे होंगे कि बाबा जी ये नमूना, ये हीरा कहां से आया। बाबा जी हम गर्व से कहते हैं, ये हमने पाकिस्तान से बीबीएल वालों के ऊपर छोड़ा है कि बाबा जी तुम ही संभालो सारा, इसको तुम ही संभालो, ये हमारे बस की बात नहीं है। और बबरो तेरी बैटिंग का नशा छा गया, मिली वो सजा, मजा आ गया, बैटिंग ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू हमरा घंटा। बाबा जी घंटे की परफॉर्मेंस, घंटे। अरे कुछ नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, घर में दाने हो तो बाहर हो, घर में अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले तो बाहर खेले। लेकिन इनका एक ही मकसद है, एक ही ये गिरोह है बेसिकली 4-5 लड़कों का। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ अमीरों की लीग चल रही है। प्रोग्राम भर गया जे भाईजान, इस बैंड का टगेगा प्रोग्राम आज फिर बिग बैश में भर गया। चौथा मैच ये खेल रहे सिडनी सिक्सर की जानिब से, मुझे बताओ फिर से जलील हो गया, रुसवा हो गया। देखिए आपके सामने है 4 मैचेस गुजर चुके हुए, 3 मैचेस के अंदर डबल फिगर भी नहीं आया और एक में 58 आया। अब आप देखिए आज जिस तरीके से बाबर आउट हुआ है, टॉम करन क्या बॉलर है, क्या ही बॉलर है टॉम करन, कुछ भी नहीं है। जो बॉलर अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर जगह नहीं बना सकता, उस बॉलर के हाथों वो पहले बाबर को 3 जिसको कहते हैं ना ऑफ कटर मार रहा है, बाबर को पल्ले नहीं पड़ रहे। एक बॉल उसने उसको टांग पे दिया है, उसने जिसको कहता है ना उसको खेला है फील्डर की तरफ, अगला बॉल उसने फिर से बाहर की तरफ निकाला है और सीधा है जो कि मैक्सवेल के हाथ में। और भाई टॉम करन कुछ भी नहीं है, आप हो बाबर आजम। एक होता है प्लेयर जिसको क्रिकेट खेलनी आती है, एक होता है एक होता है गली मले का प्लेयर जिसको भी क्रिकेट खेलनी आती है, एक होता है बबरिस्तान, बूज बम्स और जिम्बू, जिसकी ऑस्ट्रेलिया में इतनी हाइप होती है। और जिम्बू भाईजान क्या करते हैं, जिम्बू भाईजान वो करते हैं जो जिम्बू भाईजान हर दफा करते हैं। आज ना तो बेसिकली एवरेज बन रहा है 17 का और स्ट्राइक रेट है 110 का। तो ये जो वहां करने क्या गए हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर फाइनेंशियली ओके दैट्स गुड, पैसे कमाने जा रहे हैं तो सबका हक है, बट अगर यही करना था तो इससे अच्छा ये नहीं था कि आप श्रीलंका की सीरीज के लिए अवेलेबल रहते, आपको यहाँ की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती कुछ, क्योंकि वहां तो देखिए वहां अचीव करना क्या था बासित भाई, ये 110-120 की स्ट्राइक रेट खेलने वाले को तो बिठा देते हैं। नजीब भैया 2 चीजें इसमें, अपना आइडिया दे रहा हूं, माइट भी ये नहीं कि जो आइडिया दे रहा हूं वो सही हो। शायद ऑस्ट्रेलिया समझता है कि श्रीलंका में हमारा मुकाबला पाकिस्तान से होगा, ओके, इसीलिए टॉप 5 प्लेयर जो है इस वक्त बिग बैश में आपको नजर आ रहे हैं, पहली दफा, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, बाबर जिस वे में खेला, जिस तरह पाकिस्तान में खेलता है वो उसी तरह खेल रहा है। सिडनी का भी वही हाल हुआ है, 4 में से 1 मैच जीते 3 हारे। लेकिन कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही ना। अगर अभी भी ये डिफरेंट चीज ना कर सकें और फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज हैं वो इनसे काम नहीं ले सके, तो इसका मतलब वो भी उनका भी फेलियर है भाई। फ्रेंचाइजीज का कोचेज, मुझे आप एक बात बताइए ना, वो समझा सकता है, वो कर सकता है, इंप्लीमेंट तो उन्होंने नहीं करना है। और मुझे अब पता क्या लग रहा है कि ये 2 चक्रों में पड़ गया है, ये अपने गेम को छोड़ के उनकी सुन के और तेज खेलने के चक्कर में वो इससे लग नहीं पाते, तो वो ना इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है। वरना ये मैं आपको बात बताऊं, 20-30 रन का तो हमेशा ही प्लेयर है ना, एनी डे कर सकता है, लेकिन ये फंसा हुआ उसमें कि मैं इनको कुछ शॉट दिखा दूं, मैं तेज खेल सकता हूं। वो किसको दिखा दूं? ऑस्ट्रेलिया को दिखा दूं, बिग बैश को दिखा दूं कि, और मतलब बेसिकली वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम तो लैक ऑफ ऑप्शंस में मारे जा रहे हैं ना। वरना उसूलन तो ये इसका ऑडिशन था फॉर सिलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप। शुरू में आपके हेड कोच ने नहीं कहा था, सिलेक्शन तो हो गया है,
वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वरना तो आपके हेड कोच पहले नहीं कह चुके थे कि बाबर जाएंगे वहां जाके खेले और दिखाए, प्रूफ करें। वो तो बीच में खुद वापस ले आए। अदरवाइज पहले प्लान तो यही था ना कि वहां जाके खेलेगा और उससे फिर फैसला होगा। बहुत आसान तरीका है। और दिखाई दे बिग बैश में जब ये शख्स बिका, जब ये बिग बैश लीग में बिका, तो कुछ ऐसी आवाज आई, कुछ ऐसी सदा लगी कि हाँ यार जैसे कोई बात हो गई है, कोई मसला हो गया। किंग साइज परफॉर्मेंस तो ऐसे बताई गई थी, ऐसे उसकी रील्स बनाई गई थी कि लग रहा था कि भाई बाबर आजम जो है वो अब कुछ ना कुछ कर लेंगे, अब बाबर आजम कुछ ना कुछ कर लेंगे मार्केट में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान ऑन अ वर्ज है अब T20 क्रिकेट में अपना स्क्वाड अनाउंस करने के बिल्कुल करीब है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, मतलब पाकिस्तान किस तरह से जो है वो बाबर आजम को अफोर्ड कर सकता है? आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम की, या फिर अब शादाब की बातें हो रही हैं कि भाई वो शादाब खान भी आ जाएगा और ये भी कर लेगा, ठीक है, तो अब किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, ये बातें पुरानी हो गई। ये घंटा कर लेगा, ये मतलब बेकार के परफॉर्मेंस। आप देखें कि आज बाबर हारिस रऊफ की टीम के खिलाफ खेला है और उस टीम ने रिस्ट्रिक्ट किया बाबर की टीम को। लेकिन अगर आप हारिस रऊफ का इकोनॉमी देखें तो ये वो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा हुआ नासूर किस्म का बॉलर है, जिसमें मैंने बोला कि भाई इसको बाहर कर दो। कभी ये तिलक से पिटता है, कभी ये जोन से पिटता है, कभी ये आयरलैंड के बैट्समैन से पिटता है, कभी चैपमैन इसे निकल निकल के मारता है। अरे इसको कौन, चला जा पुनौतिया, तू निकल जा। हार्दिक पांड्या से करूं कि हार्दिक पांड्या गैल से करूं, विराट कोहली से करूं कि घंटे के उसके घंटों से करूं कि हिटमैन से करूं? और यार हम पाकिस्तानियों ने खुद इसको सर के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। ये आज उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे ये तो कोहली से बेटर है, इसकी तो कवर ड्राइव में दम है, ये तो कवर ड्राइव लगाता है। हमारे दिल को शकून आता है। और बेटा ऑस्ट्रेलिया में खेलना इसके बस की बात नहीं है। कल तक आप सारे कह रहे थे नहीं यार ये तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा परफॉर्म करता है, ये तो हमारा घंटे का किंग है ना, ये तो बड़ा परफॉर्म करता है ऑस्ट्रेलिया में, ये बड़ी मस्ती करता है उधर। इससे बेटा कुछ भी नहीं होना। ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, ये बेटा घंटे का T20 का प्लेयर ही कोई नहीं है। ये 2026 T20 वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तानियों को भाई फिर से एक दफा मायूस करने वाला है। लाते मार के निकालेंगे अब। और मुझे तो लगता है अगले जो मैच आ रहे हैं ना बाबा जी, ठीक है, हो सकता है हमारी बबरो प्लेइंग 11 भी ना नजर आए आपको। ये सच्चाई है।